पाकिस्तान टीम की बात करें और वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं तो उसमें एक अभी खबर हमारे सामने ये आई है कि बाबर आजम के साथ 6 और प्लेयर जिनमें इमाद वसीम भी हैं, आज़म खान भी हैं, मोहम्मद आमिर भी हैं, शादाब भी हैं, तमाम जो प्लेयर्स हैं वो अभी आराम से आएंगे, मतलब 22 तक आएंगे। अभी वहाँ पर थोड़ा मतलब स्टे करेंगे। और अगर हम बात करें बाकी प्लेयर्स की तो वो 19 तक उनकी वापसी हो जाएगी, दुबई से वो वापस आ जाएंगे। तो ये क्यों टीम जाती इकट्ठे है, वापस आती है तो ग्रुप्स में आती है, कोई प्लेयर्स जो हैं वो कहीं से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, वो वहाँ पर अपना थोड़ा वक्त गुजार रहे हैं अमेरिका में, क्या वजह है इसकी? देखिए, जब टीम हारती है तो फिर ये कोई नई बात नहीं है, ये ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है, लेकिन वजह क्या होती है? और ये कोई नई चीज़ नहीं है। देखें, आप वापस इकट्ठे आने का कोई मकसद नहीं रहता ना। जब आप फतेह होते हैं तो आपकी वापसी पे इस्तकबाल होता है, आपकी बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, आपको हुकूमती सतह पर भी खैर इस्तकबाल किया जाता है। और जब आप हार जाते हैं तो फिर आपकी ना सिर्फ लोग आपको बुरा भला कह रहे होते हैं, उनसे भी बचने की ज़रूरत होती है, बल्कि मजमूई तौर पर भी जिस आप कोई मकसद नहीं होता ना इकट्ठे आने का। जब आप हार जाते हैं, इकट्ठे आने का कोई मकसद नहीं होता। और वैसे भी वो तो कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे जो इकट्ठे हैं ही नहीं, तो उनको इकट्ठे आके उन्होंने क्या करना है? खेल नहीं रहे हैं वो इकट्ठे, क्या उनसे हम मतवक्को करेंगे कि वो मतवक्के होंगे कि वो वापस आएंगे? हाफिज साहब, अगर हम बात करते हैं कल के मैच की, जिस तरह पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच था, फिर उसके बाद बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, फिर गैरी क्रिस्टन का बयानिया सामने आया कि उन्होंने कहा कि टीम में इत्तेहाद नहीं है, अब टीम में वो नहीं रहेगा जो इन चीज़ों को ठीक नहीं करेगा। सख्त फैसलों की भी प्रेडिक्शन जो है वो दी जा रही है कि टीम के हवाले से होंगे। तो अभी ये पूरा टूर्नामेंट जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अगर हम देखें कि जिस तरह से बांग्लादेश क्वालिफाई किया, अफगानिस्तान एक बेहतरीन अंदाज में क्वालिफाई किया और हम सुपर 8 का हिस्सा नहीं बन सके हैं, तो जो एक टीम के अंदर जो एक बेहतरी है वो किस हद तक होने की ज़रूरत है और एग्जैक्टली कहाँ से वो उसका जो स्टार्ट है वो कहाँ से होना चाहिए? मैं तो इस चीज़ के बारे में ना, मेरी ज़ाती हैसियत में ये राय है कि ठीक है, कभी कभार मशवरा दे देना चाहिए कि आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, लेकिन ये देना नहीं चाहिए। सही बात है। उसकी वजह ये है कि जो लोग वहाँ पर बैठे हैं इस काम के लिए, अगर तो वो मशवरा पूछें तो दें। मुफ्त में मतलब मशवरा आप नहीं देना चाहिए। मैं आपको हर वक्त आपको मशवरा देता रहूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है? जो वहाँ पर बैठे हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है, वो फ़ैसला करें, पहले ख़ुद जायज़ा लें। अगर वो फ़र्ज़ कर लें मेरा मशवरा सुन लें, आपका मशवरा सुन लें, किसी और का भी मशवरा सुन लें जो कि हो सकता है हकीकत के करीब भी हो और वो उनको समझ आ जाए, तो क्या वो एक मशवरे से मसला हल हो जाएगा या लोगों की बातें सुनने से मसला हल हो जाएगा? नहीं होता। सही बात है। क्योंकि अगर मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैंने समझा है, या जो आपने सोचा है, आपने समझा है, देखा है, शवाहिद हैं आपके पास, वाक़यात हैं, आप उसको जोड़ते हैं, तो वो एक सीक्वेंस होता है, एक तसलसल होता है। यहाँ ये ख़राब है, 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 इसको ऐसे ठीक किया जा, इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली तो टेबल के उस साइड पे कोई दूसरा बंदा बैठा है ना, उसको इस सारे प्रोसेस का तो नहीं पता। बिल्कुल सही बात। तो वो कहीं ना कहीं जो मिसिंग लिंक हैं वो छोड़ेगा तो फिर तबाही होगी, ख़राबी होगी। तो ये कहाँ से शुरू होना है? ये वो लोग शुरू करें जिनका काम है। हमें उनको क्या ज़रूरत है उनके बिला वजह से उनके कान खाने की? वो शुरू करें, हम तो ये बताएंगे ज़रूर अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला कि ख़राबी क्यों हुई है, इस टीम के साथ ख़राबी क्या, और वो कई महीनों से बता रहे हैं यहाँ पर। इब्तदा में लोगों को अच्छा नहीं लगता था, लोगों को लगता था कि शायद ये कुछ गैर ज़रूरी तौर पर तनकीद करते हैं या शायद ये कोई उनकी ज़ाती रंजिश है। हमारी क्या किसी से ज़ाती रंजिश है, ना किसी को गैर ज़रूरी तनकीद है, ये हकीकत थी। मतलब आज अगर गैरी क्रिस्टन ये कह रहे हैं तो क्या पाकिस्तान टीम के जो कोचेस थे, क्या गैरी क्रिस्टन उससे ज़्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने 2 हफ्तों में ये कह दिया? बिल्कुल सही बात। सवाल करें ना पाकिस्तान के जो कोचेज़ रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ कि भाईजान आपने कभी कहा ये, और क्या आपके वक्त के था? अब वो कहेंगे नहीं हमारे वक्त नहीं था, ये नहीं था, ये उस वक्त भी था, हमेशा से और ये exactly। उस वक्त भी था। ये जो आज जिस रवैये का इजहार किया है ना, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है गैरी क्रिस्टन के बारे में, ये उस वक्त भी था। ये ऐसा नहीं है कि यका अचानक हुआ है और किसी को ख्याल आ गया है और गैरी क्रिस्टन ने अचानक से कह दिया। ये एक वाक़यात का तसलसल था। और इसके बाद अगर आपने ये जाने बूझे बगैर, इस हकीकत का अदराक किए बगैर आपने कप्तान बना दिया उनको, तो आपने खुद दावत दी एक तबाही को, आप उसका आप खुमियाजा भुगते हैं। वो तो अभी इनको टेस्ट टीम का भी कप्तान बना रहे थे। वो जो साहब जो हैं वो तो इनको टेस्ट टीम का भी कप्तान बना रहे थे। वो तो बाद में एक नई जंग छेड़ने का बाद में रुके। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप 6 को मैच हारे यूएसए से, 7 को आपने अपना जो स्टार्स गाला था
वो कैंसिल किया। ये बिल्कुल शान मसूद की कप्तानी वाला वही मामला है कि अगर ये यूएसए के खिलाफ जीते होते, इंडिया के खिलाफ जीते होते, सुपर 8 में चले जाते, सुपर 8 में चले जाते, नताइज कुछ भी होते, उन्होंने कहना ठीक है जी इसको टेस्ट मैच का भी कप्तान बना दे। बिल्कुल सही बात। पूछे उन लोगों से जो फैसले करते हैं, जो उनको जाके मशवरे देते हैं, जो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए बड़ी क्रिकेट खेली है, ठीक है, सब ने खेली है, जिन्होंने खेली है, उसका वो इस एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लाजिम नहीं है कि जिसने पाकिस्तान से क्रिकेट खेली है सिर्फ उसी को पाकिस्तान का दुख है। ये लाजिम नहीं है कि जिसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है पाकिस्तान। ये लाजिम नहीं है। ये किसी एक बाहर बर्फ़ बेचने वाले को भी पाकिस्तान की तकलीफ किसी पाकिस्तान के नामी ग्रामी क्रिकेटर से ज़्यादा हो सकती है। सही बात, ठीक है। इसलिए ये कोई पैमाना नहीं है कि उनको ज़्यादा होती है, और ये भी ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को बात करने का हक़ है, वही बात करेंगे तो ठीक है। ये पाकिस्तान की जो 24-25 करोड़ आवाम है ना, जिसकी ये एक बहुत बड़ी इत्तेहाद की ताकत है क्रिकेट, ये सब पाकिस्तान का हर शहरी जो क्रिकेट को पसंद करता है वो उसका स्टेक होल्डर है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। लेकिन जहाँ कहीं भी बात करें आप तहजीब और अखलाक के दायरे में रह कर करें, और लोगों के लिए आप हमेशा से सवाल उठाएं। जब आप सवाल उठाएंगे उसमें तहजीब होनी चाहिए, उसमें लॉजिक होनी चाहिए, उसमें दलील और मंतक होनी चाहिए, और उसके बाद आप बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अचानक से आपका दिल करे तो आप उठें और रिजवान को बुरा भला कहना शुरू कर दें, शाहीन को बुरा भला कहना शुरू कर दें, बाबर को कहना शुरू कर दें, शादाब को और इफ्तिखार को कहना शुरू कर दें। इस वक्त तो सब कह रहे हैं ना, सभी कह रहे हैं, लेकिन क्या 8 महीने पहले तक वो कह रहा था? उस वक्त तक कोई नहीं कह रहा था। नहीं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप खुद इस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं या इस मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं, अगर हम अहमद शहजाद की भी बात करते हैं कि जिस तरह से वो तनकीद कर रहे हैं, बहुत मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर उनकी गुफ्तगू जो है वो सर्कुलेट कर रही है, तो आप जब पहले हिस्सा होते हैं, जब चीज़ें बुनियाद पकड़ रही होती हैं ख़राबी की, तो उस वक्त कोई क्यों नहीं आवाज़ उठाता है? उस वक्त अगर कोई बोलता भी है तो उसको भी खामोश करवा दिया जाता है कि अभी बहुत वक्त पड़ा है, अभी आप मौका आने दें, अभी आप वक्त आने दें, उस वक्त इस बारे में देखा जाएगा, अभी आप फैसला ना करें, अभी आप उनके मोराल डाउन ना करें। फिर जब तबाही हो जाती है, जब क्रिकेट की बर्बादी हो जाती है या एक टूर्नामेंट पूरा ज़ाया हो जाता है, तो उस वक्त आप लोग जब आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से नामुनासिब है, वक्त का ज़या है। आप पहले ही इस बारे में बात करें। और अगर आप देखिए, बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है ना, कि जो अहमद शहजाद का जो आपने हवाला दिया है, देखिए क्रिकेटर्स जो है ना, अगर कहीं ना कहीं इंगेज है ना क्रिकेट में, तो उनके लिए मीडिया में आकर बात करना ये ज़रा मुश्किल होता है। कर तो इमामुल हक भी रहे हैं, बिल्कुल, उनकी भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, फ़र्क है ना गुफ्तगू, वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अहमद इससे पहले अपनी क्रिकेट देख रहे होंगे ना, कि कहीं ना कहीं कुछ बंदा खामोश रहता है कि यार साथ खेलना है, ये होना। वैसे तो अब ये भी अब पैमाना नहीं रहा, ये पैमाना नहीं रहा। तो जो उनकी प्रोसेस के हवाले से बातें हैं वो ठीक हैं, लेकिन जहाँ तक मवाजने की बातें हैं उसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम की बैसियत बल्लेबाज पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, उन्होंने बहुत रन्स किए हैं। MS धोनी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने एज अ कैप्टन, मोस्ट रन्स। ये सत्यानाश करता है। हाँ, ये बात हो रही थी अभी, ये करता है सत्यानाश। MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया बैसियत एज अ कैप्टन, बात ठीक है, मोस्ट रन्स बना लें, फिर उसको बनाई रखें, फिर कप्तान बनाई रखते हैं। MS धोनी की सक्सेस क्या थी? मैच विनिंग, कैप्टेंसी स्किल्स, और हम यहाँ पर रन्स देख रहे हैं किसके ज़्यादा हैं, तो बात ही नहीं हो रही। बिल्कुल बात ही हो रही है कप्तानी की, बैसियत बल्लेबाज तो बात ही नहीं हो रही। आप उनकी टीम में सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठाएंगे जब वो कप्तान नहीं होंगे। हाफिज साहब, कप्तान की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, ये चीज़ हाईलाइट ये नहीं होती जो बाबर की हैं। देखिए, कोई आपको ये नहीं कह रहा, कोई भी किसी को ये नहीं कहता है कि एज अ कैप्टन आपने क्या पर। देखिए, रोहित शर्मा ने परफॉर्मेंस उन्होंने कोई बहुत बड़ा स्कोर किया इस टूर्नामेंट में, नहीं कर पाए हैं वो, लेकिन उनकी क़यादत में आप देखें इंडिया जीता, मैचेस जीता, अपने सुपर 8 में क्वालिफाई किया। जब बाबर आए थे ना क्रिकेट सिनेरियो में, तो जिस तरह वो रन्स करते थे ना, दिल खुश होता था कि यंगस्टर आया है, रन्स कर रहा है, और अभी भी रन्स करते हैं, अच्छी बात है, दिल खुश होता है। लेकिन अब बात ये, ऐसा लगता है कि जैसे ना टीम हाईजैक हो गई है। ठीक है, हाईजैक भी करो तो फ्रूटफुल रिजल्ट्स तो जनरेट करो, एक अरसा ही हो गया है, मतलब ना। और कप्तानी ही की वजह से जो जद पे आया बाबर एज अ प्लेयर, तो एक ब्रिलियंस है
itself himself, लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि टीम का स्टैंड करिए, ये ज़रूरी है। अच्छा इमरान भाई, आपसे मैं ये बात करना चाहूँगा कि गैरी क्रिस्टन जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, स्टेटमेंट तो जारी की उन्होंने, द मैटर ऑफ फैक्ट इज के क्या उनका फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान की टीम में, और फिर अभी तो रेड बॉल क्रिकेट में जो है एज अ कोच जो है जॉनसन गिलेस्पी ने ज्वाइन करना है, तो उनका वो भी क्या यही future है? कहेगा आगे, जैसन गिलेस्पी भी यही कहेंगे आगे, लेकिन उसमें शान कप्तान होंगे, वो हो सकता है चीज़ें ज़रा सूरत हाल मुख्तलिफ हो। और जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, गैरी को भी पाकिस्तान ने ये नहीं है कि सीरीज़ के लिए लिया है, गैरी का भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसको ऑनर करना पड़ेगा जब तक कि वो आए। तो अब ये काफ़ी दिन पहले शायद आपको याद हो कि हमने कहा था कि ये गैरी वर्सेस बाबर होगा। अब देखना ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसका साथ देता है, गैरी क्रिस्टन का साथ देता है या बाबर आजम का साथ देता है।